नमस्कार दोस्तों, टिकट ब्रोकर न्यूज के साथ मैं एडवोकेट मौर्य। बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर हिंदू रक्षा संघर्ष समिति आजमगढ़ ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के विरोध में विशाल धरना एवं प्रदर्शन किया। जहां पर हिंदू संगठनों ने कल नहीं कुछ हल बचेगा, आज जगे तो कल बचेगा जैसे उत्साहवर्धक नारा देकर हिंदुओं की रक्षा का प्रण लिया। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, टिकट ब्रोकर न्यूज के साथ मैं एडवोकेट मौर्य। आज हम लोग आ चुके हैं विश्व हिंदू रक्षा संघर्ष समिति आजमगढ़, जहां पे हम बात करेंगे हरिवंश मिश्रा, उपाध्यक्ष आजमगढ़, कि इन्होंने क्या विचार व्यक्त किया इस बारे में। जी नमस्कार सर। नमस्ते। देखिए, आज बांग्लादेश में 30 तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और आज हिंदू रक्षा संघर्ष समिति द्वारा के बैनर तले आज कलेक्ट्रेट चौराहे पर विशाल धरना प्रदर्शन, जिसमें हम सब लोग सहभागी हुए हैं। क्योंकि पहले हम हिंदू हैं, हिंदू होने के बाद तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। तो जब हिंदू हैं, हिंदुओं के मान सम्मान स्वाभिमान पे आएगा तो पहले हम लोग खड़े होते हैं। उसी के तहत हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोगों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। आज हम लोगों ने जो ये पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने जगह जगह पर ये विरोध प्रदर्शन किया है, इससे बांग्लादेश की आंखें खुल जानी चाहिए और हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। नक्शे से बांग्लादेश का नामो निशान मिटा दिया जाएगा और इसका प्रतिनिधित्व मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए और कर भी रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस हिसाब से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। नहीं तो अब हिंदू तरुड़ाई ले लिया है, जगह जगह पर हिंदू सड़कों पे उतर चुके हैं और ये लगेगा कि हम लोगों को कुछ करने में 1 मिनट नहीं लगेगा और बांग्लादेश को उसका तहस नहस कर करके वहाँ के हिंदू को सुरक्षित किया जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे वहाँ के हिंदू अपने जो हॉस्पिटल हैं और जो वहाँ पे होटल हैं, उस पे बांग्लादेशियों की नो एंट्री बंद कर दिया कि यहाँ नो एंट्री है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को काट रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, और हिंदू अब बटा नहीं है, हिंदू अभी एक मंच पे आकर के खड़ा हुआ है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विशाल धरना प्रदर्शन हिंदू महासभा द्वारा किया गया है और आजमगढ़ के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये हिंदुओं को संगठित करने के लिए और बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के खिलाफ, अपराध के खिलाफ खड़े हो रहे हैं हिंदू। और देखना है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और हमारे देश के पूरे हिंदू बांग्लादेश पे हो रहे अत्याचार के लिए आगे क्या कार्रवाई करते हैं। धन्यवाद। जिस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू जेनोसाइड, लोग पूछते थे मंदिर कैसे टूटे, और हिंदू मंदिरों के लिए आज जो दावा कर रहा है, ये कब तोड़े गए थे, कैसे तोड़े गए थे, तो जिन पीढ़ियों ने नहीं देखा, जिन्हें उत्तर नहीं प्राप्त, वो आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और 90 के दशक में जो कुछ भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, इन दोनों से इस प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आगे की पीढ़ी हिंदू समाज की यह दंश न झेले, इसलिए इन विषयों का निपटारा अभी चाहिए। अगर गांव-गांव ये भारत के प्रत्येक जिलों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, एक 3 दिनों की तिथि तय की है कि इस 3 से 4 दिनों में भारत के प्रत्येक जिले अपनी सुविधा से हिंदू समाज उठ करके खड़ा हो। अन्यथा दुनिया में धर्म के नाम पर अगर सर्वाधिक हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है, और वो हत्या है 45 करोड़ से ऊपर। तो अब हम इस हत्या को, इस बलात्कार को और इस दंश को सहने को हम तैयार नहीं है। सरकार से क्या निष्क्रिय नहीं है। अगर सरकार निष्क्रिय होती तो बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या हो गई होती। 83 किलोमीटर की दूरी है ढाका और हमारे अगरतला के बीच में, त्रिपुरा की राजधानी की। और जिस तरीके से रेस्क्यू करके शेख हसीना को बचाया, वहां से उनके प्रधानमंत्री को, सरकार निष्क्रिय नहीं है। एक एक चीजों पर घटनाक्रम पे नजर रखे हुई है, लेकिन कठोर कदम उठाने के वक्त होते हैं। मैं पूछूं कि जब बांग्लादेश के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में,
और जो कुछ हुआ उसके 6 महीने बाद सैन्य कार्रवाई हुई। उसका एकमेव कारण यह था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप आक्रमण करिए, तो जनरल मानेकशॉ जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैडम आप युद्ध जीतना चाहती हैं या लड़ना चाहती हैं? तो हमें युद्ध जीतना है, इसलिए सरकार के टाइमिंग पे हमें सवाल नहीं करना। हम सरकार के साथ कैसे कदम ताल करके इस देश का जनमत खड़ा है कि नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के पीछे हम खड़े हैं। इसलिए समय का चयन उनको करने दीजिए, लेकिन देश एकजुट होकर के बांग्लादेश ही नहीं दुनिया के 129 देशों के हिंदुओं के साथ कैसे खड़ा होगा, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिखाना है। आज आह्वान है कि ये जो कुछ हो रहा है इतिहास में भी घटित हुआ था, अगली पीढ़ी के सामने इतिहास न दोहराया जाए, इसलिए जाति पंथ के और संप्रदायों के भेद को तोड़ करके हिंदू समाज सड़कों पर उतरे और प्रतिरोध करे। सरकार से मांग कोई? सरकार से सीधी सी मांग है कि सरकार जो है बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे, लेकिन हस्तक्षेप की टाइमिंग हम तय करने के पक्ष में नहीं है। सैन्य कार्रवाई भी करे। सैन्य कार्य